हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कंपाउंड्स पढ़े थे। क्राउन ईथर्स होते हैं, सिमिलर वे में हमारे पास एक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल आयन यूज़ होता है, अल्कली मेटल बेसिकली, वो होते हैं क्रिप्टेट्स। ओके, इसमें क्या है, क्रिप्टेट्स में क्राउन ईथर में बात करूँ, क्रिप्टेट्स जो होते हैं वो पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है। सबसे पहली बात तो पॉलीसाइक्लिक लिगेंड होंगे, और क्राउन ईथर्स में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ साथ और बाकी डोनर लिगेंड भी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। ये मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक रिंग होगी और ऑक्सीजन के अलावा अदर जो डोनर एटम है वो भी प्रेजेंट होंगे। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्रिप्टेट्स। ओके, तो क्रिप्टेट्स क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स जिसके पास जो है ऑक्सीजन के एडिशनल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर एटम भी जो है प्रेजेंट होंगे। अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ किया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो नेम है वो है 2-2-2 क्रिप्ट। ये इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, दो डोनर ऑक्सीजन यहाँ पे लगी है, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 2-2-2 क्रिप्ट। ओके, अब जो है अगर मैं बात करूँ क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स की, तो जो क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स हैं इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दोनों की ही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेट्स, तो इनकी वजह से क्या है, जो मेन इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि जो क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स हैं दे प्रोवाइड अनयूजुअल सोल्यूबिलिटी। दे प्रोवाइड अनयूजुअल सोल्यूबिलिटी मीन्स कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल अल्कली मेटल है, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम है, हम उसे सिंपली डिसॉल्व करते हैं ईथर में, उस केस में काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, कंसनट्रेशन वहाँ पे कम होगी। लेकिन अगर हम क्राउन ईथर और क्रिप्टेट को एडिट करते हैं तो उससे क्या होता है, कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट जो है अनयूजुअल सोल्यूबिलिटी जो है प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में स्पेशली। ओके, और सेकेंड जो है दे हैव द टेंडेंसी to stabilize large anions। टेंडेंसी टू स्टेबलाइज लार्ज एनाइंस की जो क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स हैं ये क्या है, लार्ज जो एनाइंस होते हैं उनको जो है स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जो है मेन दो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, क्राउन ईथर्स की एंड क्रिप्टेट्स की। अब अगर मैं बात करूँ दोनों में डिफरेंस की, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स। तो दोनों में जनरल सा डिफरेंस सबसे पहला तो ये है, अगर हम क्रिप्टेट्स की बात करें, क्रिप्टेट्स में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर डोनर एटम से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टेट्स क्या होंगे, ज़्यादा सिलेक्टिव होंगे और ज़्यादा बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होंगे एल्कली मेटल आयंस के लिए। ओके, तो जो क्रिप्टेट्स हैं दे आर मोर सेलेक्टिव एंड बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ड्यू टू अदर डोनर एटम। एक्स्ट्रा डोनर आइटम प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनकी जो सिलेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड सेकंड थिंग, इस केस में क्या है, क्रिप्टेट जो होते हैं मोनोसाइक्लिक के बजाय पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे जो मेटल आयन है वो ईजिली जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ज़्यादा फॉर्मली जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज दे आर पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम्स। ओके, इसके अलावा बाकी कॉम्प्लेक्सेस की बात करें एल्कली मेटल्स की, अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स, इसमें हम बात करें कि जो एल्कली मेटल्स है पॉलीसाइक्लिक ईथर्स के साथ तो बॉन्ड बना ही रहे हैं, कि जो हमारे पास एल्कली मेटल आयन होते हैं इनकी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या फिर कहूँ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें चिलेटिंग ग्रुप्स की, तो चिलेटिंग ग्रुप के साथ जो है एल्कली मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, मल्टीडेंटेट होते हैं। मल्टीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो है मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट होता है चिलेट लिगेंड्स में। तो चिलेट लिगेंड्स के साथ जो है एल्कली मेटल्स काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और यहाँ पे जो मेनली मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 या फिर 6 होगा। अब जैसे ये है हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर हम करें NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, H एंड OH वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसी तरीके से इसकी रिएक्शन दोबारा से एक और मॉलिक्यूल के साथ करें सैलिसैल्डिहाइड के,
ये है प्लस, साथ में एक और मॉलिक्यूल ले ले इसका। इस केस में क्या होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसके साथ में नाइट्रोजन यहाँ पे सेंटर में आ जाए, वो सोडियम सॉरी, ऐसे ये ऑक्सीजन मोर देन वन डोनर एटम हो जाएगा यहाँ पे, C∼OH। सिमिलर वे में इधर से जो अभी हमने रिंग ऐड करी है एक और, C, इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको बोलेंगे हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो चिलेटिंग लिगेंड है, मोर देन वन डोनर एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जो एल्कली मेटल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद चिलेट लिगेंड्स। इस तरीके से बाकी और भी इनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें क्या होगा, मेटल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसके सराउंडिंग में जो है मोर देन वन डोनर एटम जो है प्रेजेंट होंगे। अब ये तो बात की हमने एल्कली मेटल्स की। सिमिलर वे में बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी तो नहीं होती इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, बट फिर भी जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फॉर्म करते हैं। सपोज करो बेरिलियम फ्लोराइड है, BeF2 + 2F नेगेटिव, स्मॉलर जो लिगेंड्स होंगे उनके साथ फॉर्म करेंगे, ये बन जाएगा BeF4 2 नेगेटिव। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से 4, और उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा 2 नेगेटिव। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। बाकी जो है बेरिलियम जो है और भी स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलेट है आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड से मिलता है ऑक्सैलेट, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा। बेरिलियम 2 पॉजिटिव जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसके सराउंडिंग में जो है लिगेंड लगा होगा एसीटेट, ऑक्सैलेट भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है, या फिर बीटा डाइकीटोन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। ये देखो, जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है बेरिलियम का, इसको हम बोलेंगे बेरिलियम ऑक्सैलेट, BeOX2 2 नेगेटिव। सेंटर में बेरिलियम प्रेजेंट है। ऑक्सैलेट क्या होता है, C∼O नेगेटिव, C∼O नेगेटिव, ये होता है हमारे पास ऑक्सैलेट। तो ये बेरिलियम है, C∼O दोनों ऑक्सीजन ऐसे अटैच है, सिमिलर वे में यहाँ पे अटैच है। तो इस तरीके से एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो है बेरिलियम, बिकॉज इसका सबसे स्मॉल साइज है तो इसलिए जो है इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। बाकी जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं वो जो है आपके पास इस तरीके से उनकी टेंडेंसी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जाने जाते वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। सिर्फ बेरिलियम है जो हमारे पास जो है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है कर देता है। और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है EDTA के साथ। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला होता है। CH2COH CH2COOH, ऐसे इधर भी है दोनों साइड। इसका मैंने क्या नाम बोला है, EDTA इथाइलिन, ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड है 1 2 3 एंड 4, तो इस कॉम्प्लेक्स का नेम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा EDTA के साथ। इसमें जो है हमारे पास टोटल 6 डोनर लिगेंड एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, OH4 और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे। ओके, सिमिलर वे में एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, खैर उसे ड्रॉ तो नहीं करूँगी। उसके बीच में भी जो सेंटर में मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम। तो इस तरीके से कुछ एक एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ही है जो कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास फॉर्म करते हैं। EDTA के साथ जो कैल्शियम है वो भी फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। EDTA के साथ जो है कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है या फिर बेरियम है, कुछ एक लिमिटेड कॉम्प्लेक्सेस ही है इनके जो हमारे पास जो है नोन है इनके। ओके, अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है रोल ऑफ एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम टाइम 2 मार्क्स में आ जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेसिकली जो है हमारे पास एल्केली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलर वे में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
अब अगर मैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन की पहले बात करूँ, एक हमारे पास होता है सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है आयन का ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पंप के अंदर। आयन ट्रांसपोर्ट का मतलब जो सोडियम आयन होते हैं ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम आयन जो है मेजर केटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं Na पॉजिटिव आयन। तो इस सोडियम पंप में बेसिकली क्या होता है, आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। आयन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, Na पॉजिटिव आयन जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव करते हैं बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एट द सेम टाइम अब हमारी बॉडी में जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव आयन को तो बाहर की साइड मूव करेगा, और साथ के साथ जो है K पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन जो है उन्हें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है मूव करेगा। समझ लो आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस तरीके से, जो Na पॉजिटिव आयन है वो तो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएंगे, एंड K पॉजिटिव जो है वो एक्स्ट्रा से इंट्रा सेलुलर में आएंगे मूव करके। और ये जो आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है इसको बोलते हैं हम सोडियम पंप। अब जो आयन का ट्रांसपोर्ट है ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP से। 1 ATP मॉलिक्यूल जो है वो ADP में कन्वर्ट होगा और इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा 3 Na पॉजिटिव आयन जो है वो इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मूव कर सकते हैं, एंड 2 K पॉजिटिव जो है एक्स्ट्रा टू इंट्रा मूव कर सकते हैं। मतलब कि एक ATP मॉलिक्यूल जो है इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, जिससे जो है टोटल हमारे पास 5 आयंस का जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है, 3 इनसाइड टू आउटसाइड एंड 2 फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, तो इस पंप को जो है हम बेसिकली बोलते हैं सोडियम पंप। सिमिलर में मैं बात करूँ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन की, तो जो मैग्नीशियम आयन है वो मेनली जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो कैल्शियम आयन है वो हमारे पास बाहर आउटसाइड द बॉडी फ्लूइड मतलब कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है प्रेजेंट होते हैं। बाकी अगर रोल की बात करूँ, रोल क्या है, मैग्नीशियम आयन जो है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। साथ के साथ हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं फूड के थ्रू, उसकी मेटाबॉलिज्म की वो किस तरीके से प्रॉपर बॉडी में जो है कन्वर्ट होगा यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, वो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो जो है मैग्नीशियम आयन जो है की वजह से होता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम सभी को पता है, कैल्शियम हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। हमारे टीथ में जो टीथ का इनेमल होता है फ्लोरोएपिटाइट, उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसमें भी कौन इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं। एंड हमारे हार्ट की जो रेगुलर बीटिंग है कि वो नॉर्मल रेट से बीट कर रहा है, उसका भी जो मेन रोल है वो कौन प्ले करता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। तो इन चार का जो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है इस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।